हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को भिन्नों का लय सैपय यानी लघुत्तम समापवर्त्य और महाशैपय यानी कि महत्तम समापवर्त्य इस टॉपिक को आप सभी लोगों को आज मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य को सॉल्व करने से पहले आइए मैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स आप सभी लोगों को लिख करके रखा हूं, जिसे आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये दो नोट है मेरे पास, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन दोनों नोट्स को आप सभी लोगों को कंफर्म होना चाहिए, तब आप सभी लोगों को भिन्नों का लय सैपय और भिन्नों का महाशैपय निकालने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा नोट है कि अभाज्य संख्याओं का महाशैपय 1 होता है। ठीक है, जैसे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। या तो ये तो मैंने 5 अभाज्य संख्या लिखा है, इससे ज़्यादा भी अभाज्य संख्या अगर दिया हुआ हो और उसका महाशैपय पूछे तो इसका महाशैपय कितना होगा? 1 होगा। तो कितनी भी अभाज्य संख्याएं दी हुई हों, अगर सब के सब संख्याएं अभाज्य हैं तो उन सभी संख्याओं का महाशैपय कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद और अभाज्य संख्या, ये देखिए, ये 2, 3, 5, 7, 11 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। जिनको ना पता हो कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो जा करके मेरा पिछला वीडियो इसी यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर पड़ा हुआ है। आप सभी लोग मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंस्टीट्यूट अता हुसैन सर्च करके मेरे चैनल पर जा करके विजिट करके और मेरा पिछला वीडियो आप सभी लोग देखिए। इससे पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये मेरा यूट्यूब पर 6वां वीडियो है। ठीक है, तो अब देखिए, यदि दिए गए संख्याओं में से किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1 हो तो उन सभी संख्याओं का महाशैपय 1 होगा। अगर कितनी भी संख्याएं दी हुई हों, अगर उन सभी में किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1 है तो उन सभी संख्याओं का महाशैपय 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने 3 संख्या लिया, 8, 12, 9, तो इन सभी के बीच में, तीनों के बीच में देखें, कहीं से भी किसी भी 2 संख्याओं के बीच का अंतर अगर 1 हो गया तो उनका महाशैपय कितना होगा? 1 होगा। तो 8, 12, 9 में देखिए 8 और 9 के बीच 1 का अंतर है तो इसका महाशैपय कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, तो आइए अब हम आगे कुछ सूत्र लिखवाते हैं। भिन्नों का लय सैपय यानी लघुत्तम समापवर्त्य अगर निकालना हो तो क्या होगा इसका सूत्र? अंशों का लय सैपय यानी जितने भी अंश हैं सबका लय सैपय निकालेंगे और हरों का महाशैपय निकालेंगे। अभी कितने लोग को ये भी पता नहीं होगा कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लेता हूँ कि 4/9 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। और इस पूरे को हम 4/9 पूरे को क्या बोलेंगे? इस पूरे को क्या बोलेंगे? भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे भिन्नों का लय सैपय जब भी निकालना हो तो अंशों का लय सैपय यानी जितने भी अंश दिए रहेंगे सबका लय सैपय निकालेंगे और हरों का महाशैपय और जितने भी हर दिए रहेंगे उन सभी का महाशैपय निकालेंगे। ठीक है, और भिन्नों का अगर महाशैपय निकालना हो तो जितने भी अंश दिए रहेंगे सबका महाशैपय निकालेंगे और जितने भी हर रहेंगे सबका लय सैपय निकालेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी लय सैपय निकालना हो भिन्नों का तो ऊपर में लय सैपय रहेगा और जब महाशैपय निकालना हो तो ऊपर में महाशैपय रहेगा। और जब लय सैपय निकालना हो ऊपर में लय सैपय, नीचे में हर का महाशैपय, और जब महाशैपय निकालना है तो ऊपर वाले का महाशैपय और नीचे वाले का लय सैपय। मतलब जिसमें ऊपर लय सैपय उसमें नीचे महाशैपय और जिसमें ऊपर महाशैपय उसमें नीचे लय सैपय। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक पर अब हम आप सभी लोगों को पहला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है 2/3 4/9, 5/6 का लय सैपय ज्ञात कीजिए। ठीक, 2/3, 4/5, 9, 5/6 का लय सैपय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लय सैपय निकाल करके दिखाते हैं। सबसे पहले 2, 4, 5 का क्या लिखेंगे? लय सैपय, क्योंकि हमको लय सैपय ही निकालना है ना, इसलिए लिखेंगे इतने का लय सैपय
जितने भी अंश हैं, 2 भी अंश है, 4 भी अंश है और 5 भी अंश है, तो इस सब का क्या निकालेंगे, लसप। और नीचे देखिए 3, 9, 6 का क्या निकालेंगे, मसप। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 5 का लसप। लसप में जब निकालते हैं तो सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5। तो 5 को चेक करेंगे, अपने से छोटी दोनों संख्याओं से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 से 5 नहीं कटेगा, तो तुरंत सबसे बड़ी संख्या को हम 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। अब चेक करेंगे कि 2 से तो कट गया, 2 पचे 10, लेकिन 4 से फिर भी 10 नहीं कट रहा है, तो 3 बार गुणा करेंगे। 5 दिया 15, 15 फिर भी 2 से नहीं कटेगा, तो 4 बार गुणा करेंगे। तब तक इसको गुणा करेंगे एक एक अंक बढ़ा करके, जब तक कि ये अपने से छोटी सभी संख्याओं से कट ना जाए। ठीक है, तो 4 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20। अब देखिए 2 से भाग करेंगे 20 को कट जाएगा। 4 से भाग करेंगे 4 पचे 20 कट जाएगा। 5 से भाग करेंगे 5 चौक 20 कट गया। इसका मतलब कि 2, 4, 5 का लसप पे कितना आ जाएगा, 20/3। 9, 6 का माशप निकालना। अब माशप में सबसे छोटी संख्या लेते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है, 3। अब इसी 3 से देखेंगे कि ये इससे जो बड़ी संख्या है वो सब कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर कट गई तो समझ लीजिए हमारा माशप कितना होगा, 3 होगा। तो देखिए 3 जो है इससे 6 कट रहा है, 3 दूना 6, 3 से 9 कट रहा है, 3 त्रिक 9 कट गया। इसका मतलब कि हमारा माशप क्या हो जाएगा, 20/3। कहने का मतलब यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि 2/3, 4/9, 5/6 का लसप कितना आया, 20/3। ठीक है, आइए अब इसी टॉपिक पर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2/6, 3/12, 5/15 का लसप लिखो या एलसीएम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एलसीएम निकालना। ठीक है, तो जब भी एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले का यानी कि सभी अंशों का क्या लिखेंगे हम, या लसप लिखो या इंग्लिश में एलसीएम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बटे 6, 12, 15 का एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम क्यों लिखे, क्योंकि हमको एलसीएम ही निकालना है, नीचे वाले का एचसीएफ लिखना पड़ेगा अगर एलसीएम निकालना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 5 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या को लेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5। 2 से कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है, तो तुरंत 5 को डबल कर देंगे। 5 दूना 10, 2 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। और अगर फिर 3 से गुणा करेंगे, 5 या 15 फिर भी नहीं कटा, तो 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 फिर भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 से नहीं कटेगा। 5 पचे 25 फिर भी नहीं कटेगा 3 से। 5 छक 30, 30 हो सकता हो तो कट जाए। 2 से कट जाएगा, 15 दूना 30 कट गया। 3 से 3 दहियम 30 कट गया। 5 से 5 छक 30 कट गया। तो हमारा 30 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया, बटे इन सब का क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ में पिछले वीडियो में यानी कि इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैं शॉर्ट ट्रिक से एचसीएफ निकालने का तरीका बताया हूँ। क्या बताया था कि सबसे कम अंतर अगर दिए गए 3 या 4 संख्याएं जिनमें सबसे कम अंतर है उसी का अंतर को हम लेंगे। तो 6 और 12 में 6 का अंतर है, यहाँ 3 ही का अंतर है। 12 और 15 में सिर्फ कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब 3 ही एचसीएफ होगा या तो 3 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो 3 से चेक करते, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, तो 3 हमारा एचसीएफ हो गया। इसमें 3 क्यों हुआ, क्यों सबसे छोटी संख्या नहीं हुई, क्योंकि 6 से देखिए 6 दूना 12, 6 से 15 नहीं कटेगा। ठीक है, तो जब भी सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी जितनी भी संख्या है अगर वो ना कटे तो हम देखते हैं सबसे कम का अंतर कितना का है। अगर जो सबसे कम का अंतर जिन संख्याओं के बीच का अंतर है वही उसी से हम भाग करके चेक करेंगे। अगर नहीं कट रहा है तो इसका मतलब कि जो अंतर आ रहा है उसका कोई ना कोई फैक्टर उस संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ होगा। अगर आपको ये यहाँ से ना समझ में आ रहा हो तो मेरे YouTube चैनल पर एचसीएफ का शॉर्ट ट्रिक वीडियो पड़ा हुआ है एचसीएफ निकालने का, उसमें आप सभी लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 30/3 ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आप सभी लोगों को इसका भी मैं लसप ही बताऊंगा। लसप पे 3 से 4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद से फिर मासप निकाल करके बताऊंगा। तो इसमें है 9/12, 12/18, 18/90 का लसप है। ठीक है, 9/12, 12/18, 18/90 का लसप है। ठीक है,
यही निकालना है। तो देखिए 9, 12, 18 का लसप है, क्योंकि जितने भी अंश रहते हैं सबका लसप निकालना रहता है लसप में, और हर जितने भी यानी 12, 18, 90 इन सब का क्या निकालेंगे हम लसप। ठीक है, तो देखिए 9, 12, 18 का लसप निकालेंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9, 12, 18 में 18 है। 18 को चेक करेंगे कि 9 से कट रहा है, 9 दूना 18 लेकिन 12 से नहीं कट रहा है। इसके मतलब कि अब 18 को हम तुरंत क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। 18 दूना 36, 9 से भाग करेंगे 9 चौक 36, 12 से भाग करेंगे 12 तिया 36, 18 से भाग करेंगे 18 तिया 36। इसका मतलब 36 तीनों से कट गया। इसके मतलब क्या हो गया 9, 12, 18 का लसप कितना निकला 36। अब मसप में क्या होता है सबसे छोटी संख्या से भाग करके देखते हैं। तो 12 से देखिए 12 से 12 कट गया, लेकिन 12 से 18 नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे अब देखेंगे कि सबसे कम अंतर किस में है। तो 12 और 18 के बीच में सिर्फ कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। तो इसके कहने का मतलब अब देखिए 6 का अंतर हुआ, यानी कि अब इसका 12, 18 और 90 का मसप या तो 6 होगा या तो 6 का कोई फैक्टर होगा। 6 के फैक्टर किसे कहते हैं? जैसे 6 किससे कटेगा? 6 तो खुद 6 से कटता है। 6 और किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 6 और किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 6 और किससे कटेगा? 1। तो 6 की ये सब क्या हुए? फैक्टर। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से कटती है वे सभी संख्याएं उस संख्या के क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं, जिसे हिंदी में कारक बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो ये सबसे कम अंतर है इनके बीच में आएगा। तो इनके बीच में कितने का अंतर आया? 6 का। तो 6 से चेक करते हैं, अगर 6 से नहीं कटेगा ये तीनों तो फिर 6 का कोई और उससे छोटा फैक्टर लेंगे। ठीक है, 6 से चेक करिए, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 से इसको काटे 6 कम 6, 3 बचा 0, 6 5 30, यानी कि ये भी कट गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 36/6। ठीक है, आइए अब हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर हम 5 क्वेश्चन करें, 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, हमारा चौथा क्वेश्चन है 2/6, 3/12, 5/15 का मसप। इसका क्या निकालना है? मसप निकालना है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले 2, 3, 5 का मसप लिखेंगे। इसमें अब मसप निकालना है तो इसका मतलब ऊपर वाले का मसप लिखेंगे और नीचे जो भी हर हैं इन सभी का क्या निकालेंगे? लसप, यानी कि 6, 12, 15 का लसप। ठीक है, तो 2, 3, 5 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। और मैं नोट में लिखवा चुका हूँ कि अभाज्य ये वीडियो के स्टार्टिंग में लिखवाया हूँ कि अभाज्य संख्याओं का मसप क्या होता है? 1 होता है। तो 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या। तो इनका मसप कितना हो गया? 1 बट्टे नीचे वाले का लसप है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 15। 6 से काटेंगे 15 कटेगा? नहीं कटेगा। 12 से नहीं कटेगा, तो 15 को तुरंत डबल कर देंगे 30, फिर भी 12 से नहीं कटेगा, तो 15 को 3 बार गुणा करेंगे, 15 या 45। 6 से नहीं कटेगा, 4 बार करेंगे, 15 चौके 60, 6 से कट गया 6 दहाई 60, 12 से कट गया 12 पचे 60। इसका मतलब कि लसप कितना आया? 60 आया। कहने का मतलब 2/6, 3/12, 5/15 का मसप कितना हो गया? 1/60। ठीक है, आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर हम इस क्वेश्चन में आप सभी लोगों को मसप ही निकाल करके बताएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 6/12, 8/15, 12/30 का HCF या मसप लिखो या SCF लिखो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, यही निकालना है। तो क्या होगा? 6, 8, 12 का हम क्या निकालेंगे? HCF बटे 12, 15, 30 का क्या निकालेंगे? LCM। ठीक है, तो HCF में सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या है 6, 6 से काटेंगे 8 नहीं कटेगा। तो सब अब क्या करेंगे? हम देखेंगे कि इनमें तीनों संख्याओं में सबसे कम अंतर किसमें है। तो 6 और 8 के बीच में सिर्फ कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन आप सभी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ देखना कि अंतर कहाँ है सबसे कम। 2, अब 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 चौके 8, 2 6 12, तो हमारा HCF कितना हो गया? 2।
और इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या को काटेंगे, 12 से कटेगा 30 नहीं कटेगा, तो तुरंत 30 का डबल कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे 30 को, 30 दूना 60, तो 12 से काटेंगे 12 25 60, 15 चौके 60। इसका मतलब कि हमारा 2/60 यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।